नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फितनुन अल क़ाइदु फ़ीहा खैरुम मिनल क़ाइम वल क़ाइमु फ़ीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई मन तशर्रफ़ा लहा तस्तशरिफ़ु फ़मन वजदा मलजअन औ मआदन फ़ल्यउज़ बिही मुत्तफ़क़ अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब ऐसे फितने होंगे कि उनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। तो जो उनकी तरफ झांकेगा वो उसे उचक लेंगे, तो जो कोई पनाह या जगह पाए तो उसकी पनाह ले ले। मतलब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमाने आलीशान का ये है, अन करीब इतने फितने होंगे। बाज़ लोग कहते हैं इससे जंगे जमल या जंगे सिफ़ीन मुराद है, और बाद में आने वाले फितने वो भी मजमूई तौर पे मुराद है। आका फरमाते हैं कि वो ऐसे फितने होंगे, ऐसे हालात होंगे कि उनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा। ये एक तशबीह है। बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, चलना, ये तशबीह है, इस्तिआरा है। बैठने से मुराद उन फितनों से अलग थलग रहना और बिल्कुल उन फितनों से बिला वास्ता रहना। तो वो आदमी उन फितनों से महफूज रहेगा जो उससे बैठेगा, यानी इनसे बिल्कुल अलग होगा। और चलने से मुराद, खड़े होने से मुराद है कि उन फितनों की इत्तला मिल जाना, खबर मिल जाना कि ये फितना है, और उसमें खड़े होने से मुराद खबर मिल जाना, और चलने से मुराद थोड़ा फितने की तरफ बढ़ जाना, और दौड़ने से मुराद मुकम्मल उन फितनों की लपट में आ जाना। यानी जो बैठने वाला होगा, जिसे कुछ खबर नहीं है, वो बेहतर होगा जिसे पता ही नहीं है कि ये फितना है क्या। वो बेहतर होगा उस आदमी से जिसे खबर होती है कि ये फितना। तो फिर वो उसके ताल्लुक से कोशिश करेगा, उसको जानेगा, मालूम करेगा, और ये खड़ा होने वाला बेहतर होगा उससे जो फितरों में चले, यानी उसमें इंटरेस्ट लेता जाए कि जरा देखें हालात क्या है। और ये हालात देखने वाला बेहतर होगा उससे जो मुकम्मल फितनों में चला जाए। जब अंदर चला जाए तो फिर उसके ईमान का अल्लाह ही मुहाफिज है। यानी हालात ऐसे। आगे वाली हदीस जो आ रही है इसकी शरह है, सुनिए। अन अबी बकरा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतकूनु फितन अला सुम्मा तकूनु फितन अला सुम्मा तकूनु फितना अल काइदु खैरुम मिनल माशी फीहा वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई इलैहा अला फ़इज़ा वक़अत फ़मन कान लहू इबिल फ़लियल्हिक़ बि इबिली
वमन कान लहू गनम फलयुल्हिक बि गनमी वमन कान लहू अर्द फलयुल्हिक बिह अर्दी। फ़क़ाल रजुल या रसूल अल्लाह अरैत मन लम यकुन लहू इबिल वला गनम वला अर्द क़ाला यईदु इला सैफी फयज़ुक़्क़ु अला हद्दिही बिहजर सुम्मा लियंजा इन इस्तताअता अन नजा अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्तु सलासन। फ़क़ाल रजुल या रसूल अल्लाह इला आखिरिल हदीस। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इस सहाबी रावी का नाम गुजर चुका, अबू बकरा, इनका नाम नुक़ै इब्ने अब्दुल हारिस इब्ने कुला है। ये कबीले सक़फ़ के रहने वाले सक़फ़ी हैं, कबीले सक़फ़ के हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलामों में से हैं। बसरा में रहे और हिजरी 49 में बसरा ही में वफात पाई। बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत अबू बकरा। वो रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब फितने होंगे, अला सत तकूनो फितना, सुनो अनकरीब फितने होंगे, अला सुम्मा तकूनो फितना, सुनो अनकरीब फितने होंगे। 3 बार सरकार ने फरमाया। फितनों से मुराद यहाँ उलमा फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और बाद में होने वाले हालात जैसे जंगे जुमल है, जंगे सिफ़ीन है, ये और बाद वाले फितरे जो अभी जाहिर हो रहे हैं, तरह तरह के हालात, 3 मर्तबा ताकीद से फरमाया सुनाओ फितने होंगे, खबरदार फिर फितने होंगे, खबरदार फिर फितने होंगे। यानी शहादत उस्मान गनी, फिर जंगे जुमल, फिर जंगे सिफ़ीन, इस तरह। और फिर इसको ये तो उलमा और बाद शारहीन ने ये फरमाया वरना इसमें क़यामत तक होने वाले वो फितने जो अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा मामला आ जाता है। मजहबी फितने, मैंने इससे पहले भी इसकी शरह इस तरह की हदीस की थी। मजहबी फितने, सियासी फितने, समाजी फितने, घरेलू फितने, यानी फितनों में घेरे हैं। कहां जाए आदमी? आदमी हर 10 आदमियों में से 8 आदमी घर के मामलात में परेशान है। हाजी साहब बरोबर। जिसे समाज से वास्ता नहीं है, सोसाइटी से वास्ता नहीं है, मजहब से वास्ता नहीं है सब चीजों से अलग है। पूछिएगा हर 10 में से 7 या 8 आदमी अपने घरेलू मैटर में परेशान होंगे। या तो बीवी का मसला है, या बच्ची का मसला है, या बेटे का मसला है, या जो है झगड़े हैं इससे उससे, यानी परेशानियां हैं। यही फितना। और जो इससे बचा है फिर वो समाज के फितनों में आ गया है। ये काम करना है तो फुला रुकावटें, फुला काम करना है तो ये रुकावटें हैं। समाजी लेवल पे वो आदमी परेशान है, किस किस से मुकाबला करता रहे। सियासी लेवल पर पार्लियामेंट में, संसद में तरह तरह के नारे हैं, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा है, अपनी बात के लिए कस्में भी खा रहा है और जोर से संसद का टेबल भी बजा के कस्में खाकर अपना मंशा, अपनी मुराद रख रहा है। दूसरा उसकी मुखालिफत कर रहा है। इसी में 5 साल निकल जाते हैं, इसी में 5 साल निकल जाते हैं। गरीबी तो जहां थी वहीं की वहीं है। तंत्र मुल्क का जहां था वहीं का वहीं है। जहां सुधरने का नाम आता है फिर वो ऐसे हालात होते हैं कि फिर रिवर्स चला जाए। फिर कुछ ऐसे हालात हुए, फिर जो है अर्थतंत्र उसका खराब हो गया। मुल्की फितने हैं, समाजी मजहबी फितने हैं। ये वहाबी एक फितने का नाम है, अहले हदीस एक फितने का नाम है, तबलीगी जमात एक फितने का नाम है, मौदूदी जमात एक फितने का नाम है। यानी तरह तरह के समाजी और मजहबी फितने हैं। आदमी इन्हीं में घेरा रहता है। आका ताकीद से कह रहे हैं सुनो फितने होंगे, खबरदार फिर फितने होंगे। खाला सुम्मा तकून फितना, खबरदार फिर फितने होंगे। 3 मरतबा फरमाया।
आदमी इन्हीं चीजों में परेशान है, मोहब्बतें निकलती जा रही है, यगानगत न रही। अब आदमी चाहे मजहबी बात हो चाहे समाजी बात हो, आदमी खुद मुख्तार हो गया है, अपना करो, बाकी कौन जाने लश्कर क्या लड़े। तो ये भी एक फितना ही है। आदमी को अपनी खबर अपनी परवाह है, मगर वो अपने दूसरे मुसलमान भाई से या मजहब में होने वाले दीन और मसलक पे होने वाले हमले से बेखबर है। उसकी बेखबरी भी एक फितना है। आखिर बेखबर क्यों है? उसके ईमान का तकाजा यह है कि जहां हालात मोड़ ले वहां उसके दफा करने की वो कोशिश करे, ईमान का मसलक का तकाजा। मगर आदमी इन सारी चीजों से परेशान, और ये सारे फितने हैं, रेंगता है कुछ इस तरह जहन में अपनों का खौफ, भीगते मौसम में जैसे कच्ची दीवारों का खौफ। आदमी कहाँ लेके जाए हयात मुख्तसर, जंगलों में सांप का डर, आबादी में चेहरों का खौफ। ये सारे तो फितने की अलग अलग व्याख्या है, उसका डेफिनेशन अलग अलग, जैसे दौर वैसे फितने हैं। हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ बहुत सारे फितने हैं। कितने हो, कितने गिनाओ। एक हंगामा मैशूर हो तो उसे भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। यही है, किससे लड़ने जाएंगे आप? इसलिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते, सुनो अब वो दिन, यहां मुराद मजहबी फितना यानी दीन को बिगाड़ने वाले, मजहब पर एलिगेशन करने वाले, टिप्पणी करने वाले, तंज करने वाले, चाहे कुर्सी पर बैठकर, न्यूज में, टीवी पे बैठकर, चाहे अखबारात में लिखकर, और इस तरह अपने ही लोग और जुब्बा चुब्बा पहनकर इस्लाम का, ईमान का और दावत कुरान, दावत हदीस का नाम देकर, जिससे वहाबिया दया बना है, गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस है, ये भी फितना है। अब आका फरमाते अल काइद खैरुम मिन माशी, सुनो उनमें बैठने वाला चलने वाले से बेहतर होगा। यानी जिस कदर उनसे दूर रहेगा बचा रहेगा। अब सुनिए, और चलने वाला उसमें दौड़ने वाले से बेहतर होगा। सुनो आका फरमाते अला खबरदार, इदा वक़त, जब वो फितने आ जाएं, जब वो दौर आ जाए, फमन कान लहू इबिल, तो जिसके पास ऊंट हो अपने ऊंट के साथ रह ले, ऊंट हो अपने ऊंट के साथ रह ले। वमन कान लकुम वमन काना और लहुल गनम, और जिसके पास बकरियां हो अपने बकरियों के साथ रह ले। वमन कान अल्लाह, और जिसके पास जमीन हो वो अपनी जमीन में रह ले। फकाला, एक सहाबी कहते या रसूल अल्लाह आप बताइए अब क्या मतलब? यानी जिस कदर लोगों में रहोगे लोग तुम्हारी फिक्र खराब करेंगे। जहां बैठे हुए, मुझे कुछ पता नहीं है, एक मैटर कुछ मालूम नहीं है, सपोज करो 5 आदमी में चाय पीने गया, हाजी साहब मिले, बापू आंकी की खबर पी? अरे अरे वो गजब थी, वो क्रो थियो, हेलो थियो, फुलान तो, अच्छा ऐसा हुआ। अब मैं भी बात को सुनकर अच्छा ऐसा हुआ, किसने क्या किया, कौन हक पर है, अब उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। अब इंटरेस्ट लेते लेते पता नहीं कभी हक का भी साथ दे, कभी ना हक की तरफ भी चला जाए। जब खबर न थी तो बेफिक्र था। फिर बताया बापू आंकी की खबर है कि ना, आई खाली मस्जिद में रही होता 12 नकरो गांव में बदे गालू थिए थियो करो थिए, तो अरे ई थियो वो थियो फलानो ढीकड़ो पुछड़ो। फिर इंटरेस्ट लेने लगेंगे, अच्छा उसको इसने मारा,
अच्छा उसने इस पे केस किया, क्यों किया? अरे वो आदमी तो अच्छा है, नमाजी आदमी है। हाँ देखो बापू नमाजी है, फिर भी उसके भाई ने उस पे केस कर दिया। आपको समझाओ। अब उसको समझाने जाए, वो कहे बापू नमाज खाली दिखावे की प्रथा है, बाकी मैं उसका भाई हूँ, उसकी मुझे मालूम है। अब उस आदमी के ताल्लुक से जिसको मैं अभी तक नमाजी समझ रहा था, उसके 10-15 ऐब उसके भाई ने गिना दिए। अब उसके ताल्लुक से मेरा दिमाग बदल गया, और उसका भाई जिसको मैंने कभी नमाज में नहीं देखा था, वो इतना अपना तकवा और परहेजगारी मुझे बयान किया कि मेरा दिमाग हट गया। अब एक तरफ जो नेगेटिव सोच रहा था उस तरफ पॉजिटिव हो गया, जिस तरफ पॉजिटिव सोचना था उधर नेगेटिव हो गया, तंत्र बदल गया। इसलिए आका फरमाते अल काइदु खैरुम मिनल माशी, उसमें बैठने वाला चलने वाले से बेहतर होगा। बैठने वाले समरा जो बिल्कुल बेताल्लुक रहे, खबर ही नहीं है कि क्या है, अगर खबर पड़ जाए तो आका कहते हैं अगर ऊंट है उनके साथ रहना, इसलिए कि ये तुम्हारा अकीदा तो बिगाड़ सकेंगे नहीं। जानवर है, बकरियां हैं तो उनके साथ, और शहर से बाहर थोड़ी जमीन है तो बस उधर ही चले जाना। दूर रहोगे, लोगों से मिलोगे कम, लोगों से मिलना जुलना कम होगा, तो सारी बातों से बेखबर रहोगे। बस अपनी नमाज, अपना अकीदा, अपना मसलक बचा रहेगा। जैसे आबादी में आओगे तो 10 लोग मिलेंगे, 10 की बात अलग, वो आदमी कंफ्यूज होगा, हवे करूं होगा। कैसी बड़ी बात आका ने फरमा दी। अल्लाह अल्लाह, आप गौर तो करो, कितनी बड़ी बात मुस्तफा जाने रहमत ने बयान कर दी है। और कैसा जो है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म गैब था। अब सहाबा भी सहाबा थे, का या रसूल अल्लाह आप कहते हैं कि ऊंट में मिल जाए, बकरियों के साथ जमीन का हिस्सा शहर से बाहर हो, हुजूर आप बताएं, आप कहें मन लम यकुल इबल वला गनम वला अर्द, हुजूर किसी के पास अगर ऊंट भी ना हो, जानवर भी ना हो, बकरियां भी ना हो, और जमीन भी ना हो, और उसका एक छोटा मोटा घर शहर में ही है, बीच सड़क में है, बाजार में है, अब क्या करे? आका फरमाते हैं, कहते हैं युईदु इला सैफे, तो फिर अपनी तलवार को ले ले, फयज़ुक़ु अला हद्दिही बिहजर, और अपने तलवार की धार को वो बहुत तेज कर ले, अपनी तलवार की धार को बहुत तेज कर ले, पत्थर से कूट ले, और फिर क्या करे? अब फिर ये करे, आका फरमाते तुम्मा लयंजी इन इस्तता अन्नजा, फिर अगर वो ताकत रखता है तो तलवार से लड़के इन सब से अलग हो जाए, मगर अलग हो जाए किसी भी तरीके से। अल्लाहुम्मा, आका ने ये बात बयान फरमाई, और फिर आका कहते हैं अल्लाहुम्मा बल्लग, तो ए अल्लाह तू जानता है मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह तू जानता है। बल्लग तो, रावी कहते सलासन, आका ने 3 मर्तबा कहा बल्लग तो मैंने पहुंचा दिया, यानी जो बातें आने वाली है और जिन बातों के इल्म की वजह से तुम फितनों से बच जाओगे, आका कहते हैं अल्लाह तू जानता है मैंने तेरा हुक्म था बंदों को पहुंचा दिया, अब तू इनका मुहाफिज है, मेरा जिम्मा तबलीग थी, पहुंचाना था, बल्लग तो मैंने पहुंचा डाला, मैंने पहुंचा दिया। रावी कहते सलासा, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 3 मर्तबा इरशाद फरमाया, 3 बार फरमाया। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए, ये तो हालात हुए, मगर या रसूल अल्लाह आप फरमाइए, बयान कीजिए, इन उकरिह तो हत्ता यंतलिको बी इला अहदिस सफ़ैन फदरबनी रजुलुन बिसैफी औ याजी सहमन फयक्तुलुनी क़ाला यबउ बिअस्मिही व इस्मुका व यकुनु मिन अस्हाबिन नार। आका ये तो आपने बयान फरमा दिया या रसूल अल्लाह कि जमीन हो, ऊंट हो, बकरियां हो, चला जाए, न हो तो फिर वो तलवार से इसकी ताकत रखता हो तो तलवार से लड़कर इन सारे फितरों से अलग हो जाए। हुजूर फरमाइए, अगर मुझे मजबूर किया जाए कि मैं 2 जमातों में से किसी एक में मिलूं, फिर क्या हो, यहां तक कि फिर मुझे कोई अपनी तलवार से मारे या
मुझे कत्ल कर दे, तलवार से मारे, कहा नहीं इधर रहना पड़ेगा, तलवार से मारे कत्ल कर दे या रसूल अल्लाह, तो अब मेरा उस वक्त क्या हाल होगा? मेरे पास तो न जमीन है, न बकरियां है, न ऊंट है, और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं कि तलवार से लड़कर इनसे अलग हो जाऊं हुजूर। और ऊपर से यह है कि लोग मेरे ऊपर तलवार रखे हैं कि नहीं यहीं रहना है, ये काम करना है, और वो दौर फितनों का है, क्या करूं आका? आका फरमाते हैं जब तेरे साथ ऐसा मामला हो तो सुन, यबू ओ बिस्मिही व इस्मुक, वो जो तुझे रोकेगा या तलवार से मार डालेगा वो अपना और तेरा गुनाह लेकर लौटेगा, और वो जहन्नम वालों में से है। उसका तो गुनाह होगा कि वो फितनों में पड़ा है, मगर तुझे भी डरा धमका के फितनों में ले आ रहा है, तो उसका और तेरा दोनों का गुनाह उस पर है, वो यकून मिन अस्हाबिन नार, और वो जहन्नम वालों में है। खुद तो डूबा है, तुम्हें भी डूबने की दावत दे रहा है और मजबूर कर रहा है। तो ये दौर शुरू है, इसी तरह के हालात है। एक आदमी बिल्कुल न्यूट्रल होता है, बस दो चार आदमी आए समझा दिए और ले गए उसको अपनी जमात के अंदर। अब वो जो अब तक कुछ न जानता था, आहिस्ते 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 फिर वो एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए इश्यू बन जाता है, यानी उनसे फिर फितना होता है। और वो जो बिल्कुल अलग थलग था, कुछ दिनों उन फितीन के पास रहकर ये भी फितना परवर हो जाता है। आदमी खुद तो जाता है, दूसरों को भी उस गुनाह में शरीक कर लेता है और उसमें शामिल कर लेता है। तो फिर उस दोनों का, उसका खुद का तो गुनाह है और जिसको शामिल किया है उसका गुनाह भी इसके सर पर होता है। अब ये गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें हैं जो वक्तन फवक्तन जमाना गुजरता जा रहा है और ये खबरें आका की दुरुस्त तो सही होती जा रही हैं। आज यही हालात हैं, रोजाना सोशल मीडिया पे एक नया फितना है। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, देखिएगा निकल पड़ेंगे कुछ हजरत अमीर मुआविया को लेकर, न जाने क्या क्या लेकर। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सोशल मीडिया पे देखो तो कोई जुलूस की दलीलें मांग रहा है, कोई या रसूल अल्लाह कहने की दलीलें मांग रहा है, कोई कह रहा है कि जुलूस में खर्चा करना फजूल है। इसी तरह जब जो है रजब शरीफ का महीना आएगा, 11वीं शरीफ का महीना आएगा तो हमसे दलीलें मांगेंगे फजूल। मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा तो अब कुछ लोग यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले मैसेज फैलाते रहेंगे, कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे शब व शितम करते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, और कुछ लोग जो है अहले बैत को टारगेट बनाते रहेंगे। यानी वक्त गुजरता, हर दिन हर महीना आता है एक नया फितना हो। इन सब से लड़ना है, और याद रखिए इन सब में लड़कर जो ईमान महफूज कर ले उसका दर्जा भी बहुत बड़ा है, उसका दर्जा भी बहुत बड़ा है। हजारों आंधियों में भी उसने अपने ईमान का चिराग बुझने नहीं दिया, जला के रखा, उसका मकाम भी रब की बारगाह में बहुत बड़ा होगा। तो ये इस दौर में ईमान अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। सबसे पहले अकीदा बिगड़ता है, और जब अकीदा ही बिगड़ गया तो जाहिर बात है फिर आमाल क्या काम। फिक्र पे बदला देते हैं, हमारे नजरियात को लोग बदला देते हैं। इकबाल कहते हैं कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मज़हब महज़ब मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। इसी हदीस का मफ़हूम है आगे वाली हदीस इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में।